राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। हम अब आपको जो हमारे शिव शंकर महाराज की पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन है वो आगे सुनाते हैं। जो हम कल अधूरा छोड़ चुके थे, आज उसको हम पूरा करते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। तदंतर वहां दीप नैवेद्य करके गुरु को नमस्कार करें तथा पद आसन या भद्रा आसन बैठे अथवा उत्तनासन या पर्यासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रत्यक्ष प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव के अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है। उनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर के समान गोर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्यग चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी तथा आदि नाग लिपटे हुए हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में लगे रहते हैं। दुसह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिलता हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा उनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल्य शंभु शिव का भी मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके जिन उनके लिए आसन दे, चतुर्थयंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे। यथार्थ सांभ्ये सदाशिव नमः आसन समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और पग और अर्घ दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों तथा अथवा मंत्र समंत्रक चतुर्यंत्र नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्यों को शंकर के ऊपर चढ़ाए। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात जिसके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों पर षडांगों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमनार्थ जल के दे और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल,
तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल्य भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर भगवान शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्र समर्पित होने से ही भगवान शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगूर आदि की धूप निवेदित करें। तदंतर शिव शंकर की घी से भरा हुआ दीपक दे। उसके साथ बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दें और भव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मर्जन करें। रू देहि यहो देहि भोग देहि च शंकर मुक्ति फल देहि ग्रह अग्र नमस्तुते ते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इस अग्र को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष की फल प्राप्त प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नौवेद अर्पित करें। नौवेद के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सागोपांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा संपूर्ण प्रेम पूर्वक भगवान वृषभध्वज की स्तुति करे। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुषांत साष्टांग प्रणाम करे तथा और निम्नलिखित प्रणाम करे। शंकर मैंने आज्ञा और यह बोले, शंकर मैंने अज्ञान या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत प्रसन्नता करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर देवेश्वर प्रभु, आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सदा पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल्य शंकर की पर बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजा की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब आप क्या सुनना चाहते हो? आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।